तो आज मैं एक सर्वाइवल मूवी ट्विस्टर को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी के फर्स्ट सीन में हम 5 स्टूडेंट को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट हैं, जहां होते हैं केट, जेब, हावी, डॉर्थी और प्रवीण। ये लोग यहाँ एक वीडियो बना रहे थे। केट बताती है कि उसने एक लिक्विड बनाई है जो ये टॉर्नेडो के बीच में छोड़ने वाले हैं। इसके मदद से ये लोग टॉर्नेडो को रोक सकते हैं। अब हावी को छोड़कर बाकी के सभी लोग टॉर्नेडो के तरफ जाने लगते हैं। हावी यहाँ रुकता है क्योंकि वो मशीन की रीडिंग लेने वाला है। जैसे ही ये लोग टॉर्नेडो के पास आते हैं, तूफान के वजह से इनके पीछे का कैन उल्टा हो गया था, तो ये लोग गाड़ी से उतरकर उसे खोल देते हैं और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अब जैसे ही तूफान का तेज बढ़ता है और कैन से टकराता है तो केमिकल तूफान में मिक्स हो जाती है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अब ये वापस जाने लगता है। लेकिन यहाँ तो तूफान रुकने के बजाय और भी ज्यादा तेज हो गया है, जो यहाँ तबाही मचाने लगता है। अब हावी तूफान की रीडिंग लेता है और वो बताता है कि उस केमिकल का तूफान पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो ये सुनकर ये गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक गाड़ी आकर इनके गाड़ी से टकरा जाती है, तो ये लोग गाड़ी से निकलकर छुपने के लिए भागते हैं। इसी बीच प्रवीण हवा में उड़ जाता है और यहाँ उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ सामान आती है और डॉल्थी भी उस टॉर्नेडो में खींची चली जाती है। केट और जेब ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि जेब भी इसमें खींचा चला जाता है और वो भी मारा जाता है। और केट एक लोहे को पकड़ कर रखती है और यहाँ वो बच जाती है। कुछ देर बाद टॉर्नेडो शांत हो जाता है। चारों तरफ सब कुछ तबाह हो चुका था। केट बहुत ज्यादा टूट जाती है। यहाँ केट और हावी ही बचते हैं। ये सीन ही कट जाती है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाई जाती है, जहाँ केट न्यूयॉर्क के वेदर ऑफिस में रिपोर्टिंग का काम करती है। अब एक दिन हावी केट से मिलने आता है। वो कहता है कि उसे एक प्रोजेक्ट में केट की हेल्प चाहिए। हावी के कंपनी ने एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाई है जिसके मदद से तूफान के आने का पता चल जाएगा। केट उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और अब ये दोनों हावी के कंपनी में जाते हैं। हावी केट को अपनी टीम से मिलवाता है। अब यहाँ पे टाइलर नाम का एक मशहूर इन्फ्लुएंसर आता है। वो अपने साथ उसके पूरे टीम को लाया था और वो तूफान के अंदर जाके उसकी जानकारी सभी को देता था। यहाँ पे आते ही लोग उसके पीछे जाने लगता है और सभी को वो अपनी टी शर्ट बेचने लगता है। अब हावी और केट अपनी टीम के साथ टॉर्नेडो के तरफ निकल पड़ता है। टाइलर और उसका टीम भी इनके पीछे जाने लगता है। तभी टाइलर का ट्रक इनके पास से गुजरता है और इसके कारण हावी टीम से अलग हो जाता है। अब हावी और केट टॉर्नेडो के पास पहुंचता है और कार से बाहर आकर हावी मशीन को चालू करने लगता है। केट टॉर्नेडो को देख रही थी और यहाँ वो बहुत डर जाती है। वो हावी को वापस जाने के लिए कहती है और ये लोग अपना काम वहीं पे छोड़कर चले आते हैं। इससे हावी को बहुत गुस्सा आता है। इधर टाइलर की टीम टॉर्नेडो के बीच में पहुंच जाता है। गाड़ी को स्टेबल करने के लिए टाइलर नीचे ड्रिल करता है और गाड़ी को सिक्योर कर देता है और वो टॉर्नेडो के अंदर फटाके जलाता है। ये देखकर केट और हावी बहुत हैरान होते हैं। अब शाम हो जाती है। अब ये लोग एक मोटेल में आते हैं जहाँ पे टाइलर और उसकी टीम केट से मिलता है। टाइलर की टीम के सभी लोगों को टॉर्नेडो के बारे में बहुत कुछ पता है। असल में टाइलर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ये सुनकर केट बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे हावी मार्शल नाम के एक आदमी से मिलता है जिसे डिस्ट्रॉय हुए प्रॉपर्टी वो दिखाता है। अब इसके बाद इन्हें एक और तूफान के बारे में पता चलता है, तो केट और टाइलर दोनों की टीम ही वहाँ के लिए निकल पड़ती है। इन्हें 2 अलग अलग टॉर्नेडो दिखाई देता है जिनमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब रिपोर्ट लेने के लिए सभी स्ट्रॉन्ग वाले टॉर्नेडो के पास जाने लगते हैं, लेकिन केट देखती है कि हवा का रुख बदल रही है, तो वो हावी को दूसरे टॉर्नेडो के पास जाने के लिए कहती है जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो अब ये लोग उधर जाने लगते हैं। हम टाइलर के टीम को देखते हैं जहाँ तूफान के बजाय बस थोड़ी सी हवा आती है और सब शांत हो जाती है। लेकिन केट के टीम को बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ती है, लेकिन इस बार केट डरती नहीं है। हावी अपने डिवाइस को पूरी तरह से लगा देता है और अब वो मैप पे देखता है कि पास के ही एक गांव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो वो उनके मदद करने जाता है। लेकिन यहाँ तो टाइलर और उसकी टीम पहले ही पहुंच चुका है और लोगों की मदद कर रही है। टाइलर की एक कलीग बताता है कि हम टी शर्ट वगैरह सेल करके तूफान में फंसे लोगों की मदद करते हैं। यहाँ हावी अपने उसी इन्वेस्टर को भी लाया था जो उन लोगों से उसे मिलवा रहा था जिन्होंने तूफान के वजह से अपने घर खो दिए थे। केट को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अब शाम को केट और टाइलर एक बुलडॉग का मैच देखने जाता है। इसी दौरान ही यहाँ बहुत ज्यादा हवा होने लगती है, तो ये दोनों लोगों को लेकर एक
एक शॉप में आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी बेसमेंट नहीं थी। तो केट सभी को लेकर एक पुल के तरफ जाने लगती है। यहाँ एक कपल गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी टॉर्नेडो में फंस जाती है। इधर केट एक बच्ची और उसकी मॉम को पुल के नीचे वाले हिस्से में छुपने के लिए कहती है। इधर टाइलर उस शॉप के ओनर को लाने जाता है जो वहाँ पे फंसा हुआ था, लेकिन तभी तूफान में फंसी गाड़ी उन्हीं के ऊपर आ गिरता है और वो आदमी भी तूफान में खींचा चला जाता है। अब कुछ घंटों बाद ये तूफान थम जाता है। हम देखते हैं तभी हावी यहाँ अपना इन्वेस्टर को लेके आता है। केट हावी से यहाँ पूछती है कि क्या तुम्हारा इन्वेस्टर तूफान में घर खोने वाले लोगों से उनका जमीन जबरदस्ती ले रहा है? तुम लोगों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। लेकिन हावी कहता है कि तुम तो कुछ ना ही कहो, तुम्हारे साइंस प्रोजेक्ट के वजह से मैंने अपने 3 दोस्तों को खो दिया है। ये कहने के बाद हावी को बुरा लगता है और वो केट से माफी मांगता है, लेकिन केट यहाँ से चली जाती है और वो अपने घर आ जाती है। नेक्स्ट डे केट अपने स्कूल के प्रोजेक्ट को देख रही थी, तभी यहाँ टाइलर आता है जो उसे बताता है कि उसने न्यूज में केट के बारे में देखा था। वो कहता है उस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब केट, टाइलर और केट की मॉम डिनर करते हैं। नेक्स्ट डे टाइलर केट को कहता है कि तुम फिर से अपने पुराने प्रोजेक्ट पर काम करो जिसे तुम टॉर्नेडो को रोक सकती हो। लेकिन केट ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसी प्रोजेक्ट में उसके दोस्त मारे गए थे। गुस्से में वो टाइलर को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब शाम को टाइलर वापस जाने लगता है, लेकिन केट ने अब अपना मन बदल लिया था। वो टाइलर को रुकने के लिए कहती है क्योंकि प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उसे टाइलर की जरूरत है। तो अब ये दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और अब ये दोनों केमिकल लेकर एक तूफान में जाते हैं और तूफान में वो केमिकल छोड़ देते हैं। पहले तो तूफान बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे तूफान रुक जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फाइनली केट की प्रोजेक्ट कामयाब हुआ है। शाम को हावी उसके पास आता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए ही गलत रास्ता अपनाया था। अब केट और टाइलर की टीम फिर से एक तूफान की तरफ जाने लगता है। रास्ते में हावी और उसकी टीम भी इनके साथ शामिल होते हैं, लेकिन देखते ही देखते तूफान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हावी की कार पलट जाती है और यहाँ एक मिल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हावी किसी तरह से वहाँ से जाने लगता है। केट और टाइलर की टीम भी यहाँ से वापस जाने लगता है क्योंकि ये तूफान बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। इधर सिटी में लोगों की भगदड़ मच जाती है। यहाँ ये दोनों भी पहुँच जाते हैं और लोगों को सामने के थिएटर में जाके छुपने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी यहाँ एक ट्रक आके टाइलर से टकरा जाती है और उसका पैर वहीं फंस जाता है। अब पानी की टंकी भी इनके ऊपर ही गिरने वाली होती है, लेकिन तभी हावी आकर टाइलर को छुड़ा देता है और ये तीनों जाके थिएटर में छुपते हैं। लेकिन थिएटर का छत उड़ जाता है और कुछ लोग तूफान में फंस जाते हैं। तो के टाइलर का कार लेकर यहाँ से जाने लगती है अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने। बहुत मुश्किल से वो तूफान तक पहुँचती है और कार को सिक्योर करके मशीन को ऑन कर देती है और सारा केमिकल तूफान में मिक्स्ड हो जाती है और तूफान धीरे धीरे शांत हो जाती है। अब सभी केट के पास जाते हैं और अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाई जाती है। हाँ, हावी केट को एयरपोर्ट छोड़ने आता है क्योंकि अब वो वापस न्यूयॉर्क जा रही थी फंडिंग लेने के लिए, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि केट की फ्लाइट डिले है। तो अब टाइलर उसे लेकर वापस आ जाता है और अब हमें पता चलता है कि हावी, टाइलर और केट ये तीनों मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।